कि आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो पीड़ित दुखी लोग थे जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सदन चलाए। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह बाबर थे वही डीएनए है जो संभल में जाकर अराजकता फैला रहा है। मैं पत्रकार साथियों लगाइए कैमरे डीएनए पर। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि बारात शादी में कई बार असुविधा हो जाती है, जितनी असुविधा आपको हुई उतनी हमें हुई, लेकिन यहाँ हम व्यवस्थित होकर के बैठ सकते हैं। हमने अपने एक प्रेस के साथी से चुपचाप कहा जाओ वहाँ पर बैठ जाओ जाकर के, ये कहना ही नहीं माना। आज कहना कौन मान रहा है? माना ना हमने। धन्यवाद। मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के नेताओं को जिन्होंने संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया और पुलिस प्रशासन सरकार उनकी ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से सामना किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से तमाम परेशानी, तमाम रुकावट के बाद भी समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी की पत्नी को अच्छे वोटों से जिताने का काम किया है। ये जितने भी हमारे मतदाता थे उन्होंने लोकतंत्र बचाने का काम किया। कभी हमने आपने नहीं सोचा होगा कि नंगी रिवॉल्वर लगा करके वोट रोका गया हो। उन महिलाओं की बहादुरी और जहां जहां हमारे समाजवादी साथी थे उनकी बहादुरी की वजह से लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वोट डालने का, हम लोगों ने वोट डाला और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी वोट यहां से जीती है। मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे क्या क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोखले हो गए हैं, वो खोखले हैं बिल्कुल। अगर खोखले नहीं होते तो कहीं ना कहीं जनता का उन्हें समर्थन मिलता। वो जानते थे कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की ताकत पर चुनाव जीतना चाहा। परिणाम जो भी आए हैं, कहने को कुछ भी कहें, लेकिन हम और आप लोग जानते हैं बीजेपी इन चुनाव में हारी है, लेकिन प्रशासन और अपनी सरकार की ताकत पर उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में किया है। लेकिन जब कभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। जिन्होंने डकैती की वोट की, वोट को लूटा, उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती, सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई हैं। याद कीजिए बहराइच में इनके विधायक नहीं एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, और जो कुछ हुआ बहराइच में जिस वजह से एक जान गई उसका कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहां पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे
या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने, और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। बोरी जो उन्होंने जिस तरीके के साथ व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संबल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें। जो हमें संविधान देता है हमें अधिकार, वो अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहस ही नहीं होने देना चाहते हैं। सोचिए, कानपुर इतना बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में शहर माना जाता है, जहां पर उद्योग है, कारोबार है, और हर तरह की व्यवस्था देने का काम समाजवादियों ने किया था। जहां हम बैठे हैं इसके बहुत करीब में पनकी का जो पावर स्टेशन बन रहा है, पावर स्टेशन समय से बन जाता तो बिजली सस्ती मिलती। यही मेट्रो, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से सुविधा के साथ और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाए।